नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम गॉडफादर 0.1 में स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम लोग क्लास 4 है और इस वीडियो 4 में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इज़ एम आर वॉज वर, इसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। और कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर हम लोग पढ़ाएंगे और बिगिनर से आपको बोर्ड लेवल तक लेके जाएंगे। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो स्पीकिंग स्पीकिंग में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए बिना वीडियो को स्किप किए हुए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि आप सब अगली स्लाइड में देख ही पा रहे हैं कि आज हमारा क्या है, टुडे इंग्लिश चैलेंज, यानी कि आज हमारा पहले जैसे शुरुआत में हम लोग चैलेंज कंप्लीट करते हैं। तो चैलेंज हम लोग ने रखा है, यदि आपने तीनों क्वेश्चन का आंसर सही दिया तो आप बढ़िया लेवल के हैं, यानी कि आपका इज एम आर और वॉज वर्ग का कंसेप्ट क्लियर है। बट यदि आपने इस एक भी आंसर गलत दिया तो यह वीडियो आज आपके लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए पहले आप क्वेश्चन का आंसर आप सिलेक्ट करिए, उसके बाद मैं आंसर बताता हूँ। तो आइए देखते हैं। जैसा पहला क्वेश्चन है, सी डैश अ डॉक्टर, तो सी के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। क्यों लगाएंगे अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। दे के साथ प्लेइंग, दे के साथ हम क्या लगाते हैं, आर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, आई वॉज वेरी आई हैप्पी यस्टरडे, आई हैप्पी यस्टरडे के साथ वॉज लगेगा। क्यों लग रहा है आगे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें। यदि आपका आंसर सही है तो इस कमेंट बॉक्स में 3/3 लिखिए, और अगर आपका आंसर एक भी गलत है या अपना स्कोर लिस्ट पे लिख दीजिए, जितने भी आए हैं, 1/3, 2/3 या 3/3। तो आइए देखिए, करेक्ट आंसर की बात करते हैं। तो क्यों ये आंसर हुआ था, तो करेक्ट आंसर प्लस वाई दोनों चीज़ हम पढ़ेंगे। सही आंसर ही नहीं पढ़ेंगे हम लोग, क्यों क्यों सही है ये भी पढ़ेंगे। जैसे कह रहा है सी इज अ डॉक्टर, तो डॉक्टर के साथ क्या सी के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि सी क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। दे के साथ आर लगेगा, आर क्यों लगेगा, क्योंकि दे क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है। और आई के साथ वॉज लगता है, क्योंकि आई के साथ वॉज तो लगता है ये, लेकिन आई के साथ आप एम भी लगा सकते थे। लेकिन आगे यहाँ देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे क्या दिया है, येस्टरडे, और येस्टरडे वाले में क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं। ये बात पास्ट की हो रही है, इसलिए आई के साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो हम लोग इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आपके पूरे कंसेप्ट को एकदम क्लियर कर दिया जाएगा। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग अपनी। देखिए, पहले सब्जेक्ट चुनिए, यानी कि 90% स्टूडेंट क्या करते हैं, यही गलती करते हैं, वो समझ नहीं पाते पहले क्या करना है। तो पहले आप सब्जेक्ट चुनिए, उसके बाद टाइम देखिए कि सब्जेक्ट तो एक वचन है, सिंगुलर है, प्लूरल है, आप देख लीजिए। फिर टाइम देखिए कैसा है, प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, या फ्यूचर की बात हो रही है। उसके बाद आप क्या लगाइए, हेल्पिंग वर्ब। अगर आप, ये क्या है, आपका एक गोल्डन रूल है, अगर आपने इस रूल को कंटिन्यू किया यानी कि फॉलो किया, तो 90% चांसेस रहते हैं कि आपके सेंटेंस क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। सिर्फ 10% ही गलत होने के चांसेस रहते हैं, और अगर आपने ग्रामर अच्छे से पढ़ लिया तो 10% भी आपको सही हो जाएंगे। ठीक है, 90% रूल यहीं से काम हो जाएगा आपका। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चलते हैं अपनी। अब देखिए, अब आपका एक क्वेश्चन आया होगा, इस कहाँ यूज होता है, तो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, आइए आपको मैं कुछ यहाँ पे लिख करके शो कर देता हूँ, बाकी अभी हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट आपका होता है ही, सी, इट, नेम, ईटीसी। ऐसे ही क्या होते हैं, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, हमने बीच में कॉमा नहीं लगाया क्योंकि हम तो आपको समझा रहे थे ना, तो इसलिए हमने आपको यहाँ पे क्या है, कॉमा का यूज़ नहीं किया है। अगर आप चाहें तो मैं इसे इंटर करके नीचे कर देता हूँ ताकि आपको कोई समस्या ना हो। ठीक है, तो देख लीजिए, तो ऐसे जगह पे हम क्या कर सकते हैं, सिंगुलर जगह पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलें, तो देखिए यहाँ पे हमने यूज किया, जैसे माई ब्रदर, माई ब्रदर क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने इसके साथ क्या लगाया है, एज लगाया है। आइए इसको मैं हाईलाइट करके चलता हूँ। टीचर भी सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए हमने क्या लगाया है,
हाईलाइट कर दिया, इज लगा दिया है। ठीक है। अगर हम बात करें टीचर की, तो टीचर भी क्या है, सिंगुलर था इसलिए एज लगा दिया। अगर बात करें रिया, रिया भी क्या है, एक लड़की का नाम है, वो भी सिंगुलर है। ट्रेन की बात करें, ट्रेन भी एक है। मोबाइल फ़ोन की बात करें तो मोबाइल फ़ोन भी एक है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एज लगा दिया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप नीचे क्वेश्चन का हिंदी भी पढ़ सकते हो। ठीक है। हमने पूरी पीडीएफ इसलिए आपको एकदम अच्छे से पीडीएफ प्रोवाइड कर दी है। अगर हम बात करें सी इज माई फ्रेंड, तो ये क्या है, सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि सी के साथ आर नहीं इज आता है। ठीक है। और इसीलिए देखिए अभी मैंने बोला भी था, तो इज ही आता है, मैंने इज ही बोला था। ठीक है। तो क्यों बोला था, क्योंकि मुझे कंसेप्ट क्लियर है। आपका भी कंसेप्ट ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, इसलिए मेरे साथ वीडियो में आगे तक बने रहें। अब देखिए बात करते हैं एम का प्रयोग कहाँ करते हैं और आर का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो देखिए एम का और आर का प्रयोग की अगर बात करें, तो एम का प्रयोग हम लोग आई के साथ करते हैं, और प्यूरल यानी कि प्यूरल सब्जेक्ट के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। प्यूरल में ये सारे ही आ जाते हैं। ठीक है। आई भी आता है, बट आई के साथ यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। ओके। स्क्रीनशॉट लेते रहिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। रियल, अब आइए कुछ रियल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए हमारे जो एग्जाम्पल होते हैं रियल होते हैं। अगर आप स्पीकिंग वाली स्टूडेंट हैं तो आप इस क्वेश्चन का आप इसको अपनी कॉपी, नोट कॉपी में नोट कर सकते हैं, क्योंकि नोट कॉपी में जब आप नोटबुक में आप नोट करोगे तो ऐसे ही सेंटेंस आपको पर डे बोलना रहता है, तो आप इसी से क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो स्पीकिंग के साथ साथ आप कंसेप्ट भी क्लियर कर रहे हो। ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। जैसे आई एम रेडी फॉर टूडेज क्लास, देखिए आई के साथ एम लगाया है, क्यों लगाया, क्योंकि आई आया था, प्रेजेंट की बात हो रहा है, टुडे बोल दिया मतलब प्रेजेंट है, तो मैं आज की कक्षा के लिए क्या हूँ, तैयार हूँ। ठीक है। वी आर लर्निंग इंग्लिश एवरीडे, हम इंग्लिश क्या करते हैं, पर डे सीखते हैं, एवरीडे सीखते हैं। दे आर, अब देखिए वे के साथ भी आर, दे के साथ भी आर, यू के साथ भी आर, ये सब क्या थे, प्लूरल थे। अब देखिए माई फ्रेंड, अगर एस ना होता तो इज लग जाता, लेकिन एस आने की वजह से आर लगेगा। ठीक है। फिर जैसे वी आर लर्निंग इंग्लिश एवरीडे, हम इंग्लिश कैसे कर रहे हैं, पर डे पढ़ रहे हैं इंग्लिश। ठीक है। फिर अगला है दे आर वेटिंग, वे इंतजार कर रहे हैं किसका, आउटसाइड बाहर, क्लासरूम के, क्लासरूम के बाहर क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको बोलना है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। माई फ्रेंड आर बिजी विथ देयर प्रोजेक्ट, तो मेरे दोस्त अपने प्रोजेक्ट में क्या है, बिजी हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हो, क्यों, क्योंकि आप इंग्लिश स्पीकिंग भी सीख रहे हो। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, तो देखिए जैसे लिखा है माई मदर, तो माई मदर के साथ हम क्या लगाएंगे, माई मदर इज डैश कुकिंग डिनर, तो मेरी माता जी कुकिंग बना रही हैं कि बना चुकी हैं, मतलब बना रही है ना, तो इज होगा ना, प्रेजेंट की बात हो रहा है। ये बहुवचन है, सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। आई के साथ हम क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। तो आप देखिए कंसेप्ट भी आपका क्लियर होता जा रहा है। ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ताकि टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट ना किया जाए। फिर अगली स्लाइड में देखिए हमने आपका आंसर लिख दिया है, इज एम आर, आइए देखते हैं। तो देखिए इज आर एम, आइए फिर से देखते हैं, इज आर एम। ठीक है। अगले हम बात करते हैं वॉस की, तो अगर हम बात करें वॉस की, सॉरी सॉरी, ठीक है, अगर हम किसी बात करें वॉस की, ठीक है, वॉस की, तो वॉस का प्रयोग कहाँ करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं, पास्ट टाइम में। सिंगुलर तो हो लेकिन कैसे सब्जेक्ट, टाइम कैसा हो, पास्ट हो, यानी पास्ट टेंस हो, तो हम वॉस लगाते हैं। और जैसे ये देखिए बहुवचन यानी कि प्लूरल आ गया, और अच्छा हाँ सही है, ये देखिए सिंगुलर ही आया, आई के साथ भी हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, वॉज ही लगाते हैं। तो ठीक है। तो ही सी इट नेम और सिंगुलर नेम, इन सब के साथ भी हम क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं। तो पास्ट टाइम याद आपको रखना है, अगर बात पास्ट टाइम की होगी तो आपको क्या लगाना है, वॉज लगाना है। ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा फिर से वही रियल टाइम एग्जाम्पल। ठीक है। जैसे माई फादर, अब देखिए पिताजी एक हैं तो वॉज लगेगा, वॉज बिजी यस्टरडे, मेरे पिताजी कल व्यस्त है। अगर आपको हिंदी इंग्लिश में बोलना है माई, मेरे पिताजी कल व्यस्त है, तो क्या बोलोगे, माई फादर वॉज बिजी यस्टरडे। जैसे वह कल स्कूल से अनुपस्थित थी, तो शी वॉज एबसेंट, अब देखो शी के साथ वॉज लगेगा, एबसेंट फ्रॉम स्कूल यस्टरडे। द टीचर वॉज हैप्पी विथ आवर प्रेजेंस, तो परफॉर्मेंस, तो शिक्षक हमारे प्रदर्शन से क्या है, खुश हैं। रोहन वॉज, तो रोहन के साथ भी एक है, रोहन वॉज लगेगा, रोहन शाम को पुस्तकालय में गया था। ठीक है। तो रोहन वॉज एट द लाइब्रेरी इन द इवनिंग, जब आप किसी के अंदर होते हो और पर में लेते हो। ठीक है।
द वेदर वॉज वेरी प्लीजेंट yesterday। लास्ट की बात हो रही है, इवनिंग, हाँ शाम की बात। yesterday की बात हो रही है, इसमें देखिए yesterday की बात हो रही है। yesterday तो ज़्यादातर ये क्या होता है, पास्ट की ही चीज़ों के लिए आता है, ठीक है। ज़्यादातर 100% आता है, लेकिन सेंटेंस में पास्ट का समय भी आपको दिया रहेगा। वेदर देखिए एक है तो हमने यहाँ पे वॉज लगा दिया। अच्छा, वेदर क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए हम इसके साथ क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं, नहीं तो कहाँ गिन लेंगे हम वेदर को, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना था। अगला है सी वॉर। तो देखिए सी के साथ वर नहीं होता, सी के साथ क्या होता है, वॉज होता है, ये आपको ध्यान देना था। और पास्ट टेंस अगर ये यस्टरडे हटा देते हैं तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, इज हो जाता, ठीक है। तो ये आपको चेंज ध्यान देना है। अगर हम बात करें नेक्स्ट स्लाइड की, तो हम बात करेंगे वर। तो वर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ हम लोग वर का प्रयोग करते हैं, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं, वर का प्रयोग करते हैं, ओके। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ तो करेंगे, लेकिन टाइम कैसा होगा आपका, टाइम होगा पास्ट का टाइम, तो हम क्या लगाएंगे, वर लगा देंगे, ठीक है। मैंने इसको देखिए कलरफुल बना दिया अभी आपके सामने। और बात करें अगर यू, तो देखिए आई भी यू दे, लेकिन आई के साथ वॉज लगता है तो यू भी दे, तो इसके साथ हमारा क्या होगा, ठीक है। इसके साथ आप क्या लगाओगे, पास्ट टेंस में, ओके। आइए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी कहती है द स्टूडेंट्स वर एक्साइटेड बिफोर द कंपटीशन। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है, बहुवचन है, तो हम यहाँ इनके साथ क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। फिर अगर हम बात करें वी के साथ, तो वी के साथ भी वर, दे के साथ भी वर। हाँ माई फ्रेंड, देखिए दोस्त एक से ज़्यादा हो गए तो क्या लगाएंगे, वर। अगर बात करें यू, तो यू के साथ भी क्या लगाएंगे, वर। अब आइए सेंटेंस पढ़ लिया जाता है। द स्टूडेंट्स वर एक्साइटेड बिफोर द कंपटीशन। स्टूडेंट क्या थे, प्रतियोगिता से यानी कंपटीशन से पहले ही क्या थे, एक्साइटेड हो गए थे। वी वर रेडी फॉर एनुअल फंक्शन। हम लोग रेडी थे किसके लिए, एनुअल फंक्शन के लिए। दे वर वेटिंग फॉर द स्कूल, वे स्कूल बस की इंतजार कर रहे थे, ठीक है। माई फ्रेंड्स वर बिजी विद देयर प्रोजेक्ट। मेरे दोस्त किससे बिजी थे, अपने अपने प्रोजेक्ट में बिजी थे। यू वर अब्सेंट इन यस्टरडे क्लास। तुम कल की क्लास में क्या थे, अनुपस्थित थे, यानी कि प्रेजेंट नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड कहता है कि स्टूडेंट के साथ हम वॉज नहीं क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं, इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्या था आपका, वॉज गलत है, क्या है ये गलत था, सही क्या है, ये सही है। देखिए ये आपका क्या है, ट्रांसलेशन है, सॉरी ट्रांसलेशन आपको हमने दे दिया है 5। इसको आप क्या करोगे, कमेंट में आंसर इसका बताओगे, या तो अभी आप कमेंट में बता दो, या तो मैं अगली स्लाइड में चल के आपको आंसर इसका मैच करा देता हूँ। जैसे आप देख पा रहे होगे, वह कल घर पर था, तो मतलब क्या होगा, ही वॉज एट होम yesterday। हम कल बहुत खुश थे, वी वर वेरी हैप्पी yesterday। हाँ मेरी बहन आज स्कूल में है, माई सिस्टर इज इन स्कूल टुडे। वे मैदान में खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग इन द फील्ड। शिक्षक अभी कक्षा में है, शिक्षक यानी द टीचर इज इन द क्लास नाउ, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट में देखते हैं आंसर, ठीक है। ये तो आपका आंसर है, आप इसमें से आंसर आप मैच कर लीजिएगा, आपको उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छा आएगा लगेगा, ठीक है। आंसर आप मैच कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, टीचर्स। यानी आज की टिप्स क्या है, तो टिप आपकी यही रहेगी कि भैया आपको अगर टुडे या कहीं नाउ दिखता है तो आप क्या करोगे, आप इसका यूज़ करोगे इज एम आर का। और अगर आपको कहीं यस्टरडे या लेट लास्ट वीक दिख जाता है तो आप इसका यूज़ करोगे, यहाँ पे आप यूज़ करोगे वॉज या वर का, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है, वॉज वर आर, हो गया। तो स्लाइड छूट गई है क्या, चलिए जाने दीजिए, इसको आप क्या कर दीजिए, कट मार दीजिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारा एक क्वेश्चन वाली स्लाइड रह गई है, इसलिए। एरर डिटेक्शन चैलेंज में देखते हैं। जैसा कि आप जानते हो, एरर डिटेक्शन का मतलब गलतियां आपको पहचानना है, ये चैलेंज है आपका। जैसे सी आर माई बेस्ट फ्रेंड, या क्या है, मेरी एक अच्छी दोस्त है। तो सी के साथ क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए, ठीक है। रीजन भी देखिए हमने लिख दिया कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इज का प्रयोग होगा। द स्टूडेंट्स वर होना चाहिए, देखिए वॉज लिखा है तो यहाँ पे क्या होगा, वर, क्यों, क्योंकि ये प्लूरल है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज करते हैं, वर का। आई के साथ एम होता है, ठीक है। और आई के साथ हमेशा एम आता है, देखिए रीजन भी नीचे लिखा हुआ है।
क्वेश्चन बहुत इजी है, मात्र 10-15 मिनट अगर आप दोगे टाइम हमें, तो आपका एक एक कंसेप्ट हम क्लियर करते चलेंगे एक छोटी छोटी वीडियो से ही। ठीक है, माई फादर इज अ डॉक्टर, अब देखिए सही है, ट्रांसलेट आपको हिंदी में करना है। ठीक है, ये सब सही है, बस आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है हिंदी में। जैसे माई फादर इज अ डॉक्टर मतलब मेरे पिताजी क्या है, डॉक्टर है। वी आर रेडी फॉर द एग्जामिनेशन, हम एग्जाम के लिए रेडी हैं। सी वॉज एट होम yesterday, इसका मतलब क्या है कि वो होम पर ही yesterday थी। द स्टूडेंट्स वर वेरी हैप्पी आफ्टर द मैच, स्टूडेंट जो थे मैच के बाद क्या थे, बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। दे वर वेटिंग फॉर द स्कूल बस, वे स्कूल बस की क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो स्कूल बस का इंतजार कर रहे हैं। पहले आपको अपने से आंसर लिखना, उसके बाद यहाँ पे आंसर मैच कर लेना है। अगर आप मैच नहीं कर पा रहे हो तो सीधा आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं कमेंट से आपका देख करके सही बता दूंगा। ठीक है, माई सिस्टर इज इन द क्लासरूम नाउ, अब देखिए माई सिस्टर क्या है, एक वचन है, और अभी भी हम लोग पढ़े थे नाउ या टुडे देते हैं तो क्या लगाते हैं, प्रेजेंट टेंस, तो नाउ के साथ हम क्या लगाएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इज। ठीक है, एग्जाम प्रैक्टिस है, बहुत तेजी से करते हैं हम लोग। बॉयज बहुवचन है, आर लगेगा। वी के साथ क्या लगेगा, वॉज वर इज, वी के साथ हमेशा बहुवचन है तो वर लगेगा। पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन आगे आप देखोगे तो यस्टरडे भी लिखा है, तो आपको बहुत सारे हिंट मिलेंगे, तो आप क्या करना है, ऐसे ही इसको उड़ा देना है। जैसे देखिए इज आर वेयर, इज आर वर, देखिए इज आर और ये वर। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। तो अब क्या है आपका रैपिड क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए माई मदर, अब देखिए नाउ भी आया तो माई मदर के साथ क्या लगेगा, क्या लगेगा, इज। ठीक, बहुत छोटा है क्या, ठीक। आइए अगला, वी yesterday, वी के साथ क्या लगता है, वर। नेक्स्ट है द टीचर एक्सप्लेन द लेसन, द टीचर एक्सप्लेनिंग द लेसन, टीचर के साथ क्या लगता है, इज, क्योंकि अभी कुछ आज की बात हुआ नहीं है। फिर एब्सेंट लास्ट, लास्ट आ गया तो क्या होगा, पास्ट की बात होगी, पास्ट में क्या लगाते हैं, इज की आर, जे के साथ क्या लगाएंगे, वॉर, सॉरी वर। वर्ड का यहाँ अगर आप इसको थोड़ा सा फिक्स कर दिया मैंने। ठीक है, आंसर आपको देखो देखने में अच्छा लगा, आई के साथ वेरी एक्साइटेड टुडे, तो टुडे की बात हो रहा है तो आई के साथ क्या लगेगा, एम। ठीक है, देखिए बहुत ही बढ़िया एक अच्छी सी पीडीएफ आपको तैयार करके दे दिया। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो कमेंट में यस या डन का ऑप्शन जरूर लिखिए। ठीक है, कि मैंने डन कर लिया, या तो मैंने कमेंट कर दिया, या तो मैंने कंप्लीट कर लिया, ऐसे एक एग्जाम्पल जरूर दिया करिए। देखिए हमने आपको रीज़न भी दिया है, सॉरी, हाँ रिवीजन करवा दिया आपका हमने, तो रिवीजन में आपको ये ध्यान देना था कि आई के साथ हमेशा एम लगता है, ही सी इट के साथ इज लगता है, हाँ, और यू वर दे इनके साथ आर लगता है, ये सब इन तीनों के साथ किसमें लगता है, प्रेजेंट। ठीक, और अगर बात करें पास्ट की, देखिए पास्ट यहाँ पे मैंने लिख दिया है, अगर पास्ट में सिंगुलर है तो वॉज लगाएंगे, और पास्ट में अगर प्लूरल है तो वर लगाएंगे। ओके, अगर हम बात करें टुडे चैलेंज, ठीक है, क्या चैंपियन चैलेंज, अगर आपकी चैलेंज की बात करें तो आज आपका चैलेंज क्या रहेगा, जैसे आपको इंग्लिश, सॉरी, हाँ इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश या ट्रांसलेशन, तो मैं आज बहुत खुश हूँ, तो क्या बोलेंगे, आई एम वेरी हैप्पी टुडे। वह कल स्कूल में था, ही वॉज इन द स्कूल yesterday, हम परीक्षा के लिए तैयार, वी वर रेडी फॉर द एग्जामिनेशन, वे कल बाजार में थे, दे वर इन द मार्केट yesterday, मेरी बहन एक अच्छी छात्रा है, माई सिस्टर इज अ गुड स्टूडेंट। ओके, तो अगर आपकी, आइए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अब आज के लिए इतना ही, अगली स्लाइड हमारी है एंडिंग की। अब देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करिए, आज अपने, हाँ दोस्तों, आज हमने इस एम आर का कंसेप्ट क्लियर किया है, वॉज वर्क का भी किया है, आसान तरीके से समझिए। यदि आज यह क्लास आपको काम आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिखिए। अगली क्लास में हम लोग डू डज डिड को इसी आसान और प्रोफेशनल तरीके से सीखेंगे। अब तक के लिए
तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। डू इट डन। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी अच्छी और इंटरेस्टिंग और छोटी सी वीडियो आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।